यहाँ पर पुरोहित समुद्देश में बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। गुरुजनों का विनय करना चाहिए, पर विनय करना चाहिए ज्येष्ठों का, श्रेष्ठों का, जो व्यय में अधिक हैं, विद्या में अधिक हैं, व्रत में अधिक हैं। विनय करना चाहिए, पर विनय ही करते रहोगे तो आप ऊपर कैसे जाओगे? जिस उद्देश्य से विनय की जा रही है, जिनकी विनय कर रहे हो, वैसा बनने का भी भाव रखना चाहिए कि आप, लगता ऐसा है ये पेन है, ठीक है, एक पेंसिल है, इससे लिखा जाता है, पर किसी ने कहा दीपावली की दोज है, अपने अपने उपकरणों की पूजा कर लो भैया। तो वो पेंसिल की पूजा कर रहे थे, ठीक है। उनको पेंसिल इतनी सुंदर लगी, उसके विनय में इतने तल्लीन हो गए कि उन्होंने अब प्रतिदिन पूजा ही करना शुरू कर दिया, इसकी पूजा ही करना कर दिया। पेन भगवान बन गया उसके लिए। अब वो पूजा ही करता रहा, पूजा ही करता रहा। अब सुनिए, लिखेगा कब इससे? और लिखने का सब कब समय कब मिलेगा आपको? क्योंकि आप तो पूजा में ही लगे हो। आप समझिए हमारी भाषा को। विपरीत समझे वे पागल लोग हैं, पर फिर भी समझिए। सुब्र सर आप समझो, अभी क्या सारस्वत समझ में आ नहीं रहा है, वे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, रहस्य को समझो, रहस्य में ही बात बता रहा हूँ। बड़े बड़े आचार्य समझा नहीं पाए आप लोगों को, न समझाएंगे भी। उन्हें डर लगता था, ये यदि समझा दिया हमने तो ये लोग हमारी पूजा छोड़ देंगे। अरे तुम्हें छोड़ने, कल आज छोड़ दो तुम तो, लेकिन हम तो सत्य कह रहे हैं। तुम सच्चे शिष्य होंगे तो विनय करोगे, और शिष्य नहीं हो तो अज्ञान तो नहीं करोगे, लेकिन हम तो सत्य भाषण कर रहे हैं आपसे। सुनिए फिर से आप कि ये पेंसिल है। अब आपको इसको उपकरण लिखने के लिए था, आपने लिखने के लिए इसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब सुनिए, आप उसके लिए फिर आपने और ढोल ढमाके मंगाए, फिर आपने और ढोल ढमाके मंगाए। अब तो 24 घंटे की अखंड आराधना शुरू हो गई पेन भगवान की। अब पेन देव की अखंड आराधना कर रहे हैं समकित सागर, बोले अखंड साधना कर रहे हैं। सुना? अब इसकी अखंड साधना पेन देवता की कर रहे हैं। इनको जो आगे काम करने का जो समय था वो भी इसी में गया, और इससे काम जो लेना था, वो पैसे दे के तुमने खरीदा था, वो भी इसी में गया। कोई काम नहीं कर रहे। अब समझो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ भाई। कोई सीमा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। तो यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, धर्म को ही समय दिया। सुबह श्रावक धर्म करता है, मध्याह्न में अपना अर्थ पुरुषार्थ करता है, ठीक है ना। धर्म, अर्थ, काम, वो काम पुरुषार्थ भी करता है। इसको मोक्ष पुरुषार्थ की ओर जाता है। 24 घंटे तुम धर्म करोगे, ग्रस्त होकर के तुम्हारा धर्म समाप्त हो जाएगा। समझाऊं क्या? प्रमोद बहुत चतुर आदमी है। इस समय समय पर घर भाग जाता है। इसकी चतुराई इसे घर को सुरक्षित की है। वे पागल लोग हैं जो वर्षों वर्षों तक घर नहीं जा रहे। समझो आप, यदि सुब्रत सागर जी कोई व्यक्ति है, वो शादी कर चुका है, वो ब्रह्मचारी बनने जा रहा है, उसको पत्नी से अनुमति लेना चाहिए। नहीं तो वो अपनी पत्नी को व्यभिचारिणी बना देगा। वो पत्नी ब्रह्मचर्य लेना चाह रही है, उसको पति से अनुमति लेना चाहिए। वो शर्त ये है कि आप भी ब्रह्मचर्य लो तो हम ब्रह्मचर्य ले रहे हैं, नहीं तो पति को व्यभिचारी बना देगी। और आचार्य मुनियों का दायित्व है, दोनों सामने आए तभी व्रत देना चाहिए। कुछ ऐसे लोग आते हैं, बोले गुरुजी हमारा नहीं है, इनको आप दे दो। तो सरासर अनाचार की ओर काम होने रहा कि पत्नी कह रही है कि पति देव को दे दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? फिर गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? अथवा पति कह रहा है आप पत्नी को दे दो, पर मेरा नहीं है, इसका मतलब उसकी दृष्टि कहीं और कहीं है। इसलिए
द्वैत जहां आ चुका है वहां द्वैत धर्म ही होना चाहिए। ये व्याख्यान आचार्य मुनियों को करना चाहिए व्यवस्थित समझ करके। आइए अब फिर से यहाँ पर तो अर्थ पुरुषार्थ है। आप धर्म में लगे रहे पंडित जी, और घर में पैसा तुम कमा के नहीं ले गए, कल कोई शरीर का व्यापार कर देगा तुम्हारे घर का आदमी, अथवा भीख मांगने लग जाएगा, अथवा चोरी करने लग जाएगा। तुम बने रहो धर्मात्मा। यदि शादी किए, कुटुंब बसाया है, आप धर्म भी कीजिए, अर्थ भी कमाइए बराबर। जिस दिन तुमको निवृत्ति दिखे उस दिन परिपूर्ण सबसे अनुमति लेकर के घर का त्याग कीजिए, जिससे कि वे अपने बल पर अपना काम कर सकें। निवृत्ति लीजिए पूर्ण, लेकिन अधूरे काम नहीं बराबर। अब चलिए सारस्वत जी इधर देखो। मयूर सुन रहा ना भाई, सुनो, ये बहुत जरूरी बातें हैं। हम यहाँ समझाते हैं तो हमारे श्रवणों के बीच में है, परंतु ये व्याख्यान जो है ना, बड़े बड़े व्याख्याताओं को पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। ये पेंसिल है, इसको सारस्वती ने पेन देवता बना लिया है, उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया है। अब इनका कर्तव्य क्या था कि भाई शुभ मंगल के लिए आपने उसको गंदादि छिड़क दिया था, उससे काम लीजिए। अब आप पर आपने तो भैया ये तो भाई पूज चुकी है, इसको हम सिर ऊपर रखेंगे यही काम से। अब चलते हैं। ये कोई अपने परमात्मा के आराधक हैं, ठीक। हे परमात्मा के आराधक, तुम 24 घंटे परमात्मा की आराधना करते रहोगे तो आपने अपना समय तो परमात्मा को दे दिया, निज आत्मा के लिए कब देखोगे? हम गुरु की वंदना करते, आचार्य वंदना करते सुबह शाम, लेकिन शेष काल में आप अपनी साधना कर रहे हो। भगवान की वंदना करते सुबह से जगते ही स्तुति वंदना होती है, वो काम हो गया। शेष अध्ययन अध्यापन करेंगे आप। अब तुम अध्ययन अध्यापन में ही लगे रहोगे तो फिर निज आत्मा का ध्यान कब करोगे? स्थिति ये हो रही पंडित जी, सुब्रत सागर जी, मेरी बातें सुनकर के लोग यदि उल्टा सुन लिया तो पागल भी हो सकते हैं, सीधा सुनेंगे तो उनको कल्याण हो जाएगा। जैसे तुम्हारे पूर्व गुरुजन हो चुके हैं, अब तुम उनकी महिमा ठीक आना चाहिए, पर इतनी भी महिमा नहीं कि उनकी महिमा के राग में तुम युद्ध कर लेते परस्पर में कि हमारी परंपरा हमारी परंपरा हमारी परंपरा। कर्म परंपरा को नाश के लिए आए हैं और परंपरा के राग में तुम कर्म का बंद कर रहे हो। सुरेश भैया उधर यशोधर सागर जी विराजमान है कमरे में, उनको लेके जाओ, शांति धारा कराओ हमारा, ठीक है। आप समझ रहे ना? ये बात आज हम आपको बता रहे हैं बेटा, और मैं बार बार कहता, मेरे राग में भी डूब करके कोई साधु का अपमान मत कर देना, और इतने गुरु के राग में मत डूब जाना कि अपने ध्यान साधना को भूल जाओ, कि आप उन्हीं की प्रतिमाओं में लगे रह गए, उन्हीं की मूर्तियों में लगे रह गए, मंदिरों में लगे रह गए। आप ये बताइए अपनी योग्यता हासिल कब करेंगे आप? भक्त लोग, भक्त भी होना चाहिए, पर ऐसे भक्तों से राज्य नहीं चलता। जिन शासन चलाने के लिए भक्ति नहीं चाहिए, जिन शासन चलाने की योग्यता चाहिए, वो मैं समके सार को समझा रहा हूँ। यदि ये राज्य चलाना चाहेंगे और 24 घंटे खड़े आंखें नीचे खड़े रहेंगे, तो यदि खड़े रहे ऐसे तो ये ठीक है, कर्म निर्जा कर रहे, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान ही मात कर रहे हैं, योग नहीं बन रहे हैं। आप समझो, मेरी भाषा समझ रहे ना आप लोग? आप योग नहीं बन रहे हो।
आप क्या कर रहे हो? देखो इधर देखो, एक कमरा है, कुछ पागल लोग रहते ना, कमरे में घूमते रहते हैं। बोले क्या कर रहे हो? बोले व्यायाम कर रहा हूँ। वो कमरे में घूम घूम कर कमरे की जो गंदगी है ना वो अंदर भर रहे हैं। तो इन्हें क्या करना चाहिए? तो घूमना ही है आप। ठीक है, यहाँ पर पूना में बहुत सारे जिन मंदिर हैं, आप एक मंदिर से दूसरे मंदिर की याद बंद ना करके आ जाओ ना, तो आप वहीं घूम रहे हो, आपने कोई पार ही नहीं कर पाया। भैया अभी हम लोग गोमटे सो के आ गए। लोग 12 साल में सोचते हैं, 12 साल में सोचते हैं, हम करके आ गए। एक आचार्य महाराज का समाचार आया, बोले हम तो जीवन भर सोच रहे थे, आप तो दर्शन ही करके आ गए तीसरी बार। सुनिए, अहंकार की भाषा नहीं समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ। भक्ति का निषेध में समझ लेना, भक्ति कीजिए पर योग्यताओं को भी हासिल कीजिए। आप भक्ति, कोई सम्राट का बेटा था, पिता भक्त था, वो पिता की सीट को पूजना प्रारंभ कर दिया उसने। बोले हमारे पिता की सीट है, उसको पूजूंगा, और 24 घंटे उसी में लगा रहता। राज्य का क्या होगा? पगले, तुझे विद्या सीखना चाहिए था कि ये राज्य पिताजी की सीट पूज रहा है। अब कोई अभिनय शिष्य होगा तो मेरी बातों को उल्टा लगाएगा। ये अभिनय नहीं सिखा रहा हूं आपको, विनय सिखा रहा हूं, पर विनय के साथ योग्यताएं भी सीखिए। आपकी विनय का एक समय है, समझ रहे कि नहीं? पिताजी बन गए क्या? आप बन गए ना? हाँ, उज्जैन बालक आपका बेटा है, वो भी पिताजी बन गया। अच्छी बात है कि पिता के सामने तुम पिता बन गए। बनना चाहिए क्या? कुछ ऐसे पागल लोग देश में जन्मे हैं, बोले आचार्य के सामने आचार्य कैसे? वो आचार्य सामने आचार्य नहीं तो अब तुम रो बैठ गए। आचार्य सामने आचार्य कैसे? क्या पिता के सामने बेटा पिता नहीं बनेगा तो समाज संस्कृति कैसे चलेगी आगे? ऐसे गुरु के सामने शिष्य योग्य नहीं बनेंगे तो कोई पागलों के सामने बनेंगे क्या योग्य? गुरु को अपने चेलों को अहंकार छोड़ करके योग्य बनाना चाहिए। यदि मैं ही श्रेष्ठ रहूंगा, यदि इनको आगे बढ़ा दूंगा तो मेरा काम क्या होगा? अरे तुम इसलिए जन्मे, तुम गुरु इसलिए बने हो कि तुम अपनी योग्यताओं के साथ साथ दूसरों को योग्य बना के जाइए। टीचर क्यों बनाया जाता है? अध्यापक क्यों? देश को योग्य छात्र बनाइए। ये बोर्डिंग क्यों? बच्चों को योग्य बनाने के लिए है। ऐसे ही मुनि संघ क्यों? मुनियों को योग्य बना करके श्रवण संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसलिए आपको योग्य बनना चाहिए। असमर्थ लोग हैं, वे प्रणाम करके जीते रहें, अपना पुण्य आश्रव करके आगे जाएं। ठीक है? और जो असमर्थ लोग हैं अपना ध्यान अध्ययन करके निर्वाण को प्राप्त करें। लेकिन समर्थवान हैं वे जिन शास्त्रीय प्रभावना के साथ ध्यान अध्ययन करके निर्वाण को प्राप्त करें। मैंने क्या बोला था आपको शाम को? मेरी बातें कोई झेल नहीं सकता। अभी धीरे धीरे शाम के पूरे विषय लेके आऊँगा। अब ये भैया देखो कहाँ पहुँच गए। योग्य जीव भी विनय करता है, इसमें कोई शंका नहीं है, पर विनय में ही ना लगे रहें। विनय के समय विनय करें और कार्य के साथ कार्य करें। और जो विनय रहित कार्य करता है वे तो आगे सफल हो ही नहीं सकते। गुरु की अवहेलना करके कौन ऊंचाइयां पाता है? कोई नहीं पा सकता। आइए, इसलिए व्रत विद्या उभय इनमें अधिक हैं, उनकी विनय करना चाहिए। नीच वृत्ति रखना, इसका नाम विनय है। नम्र वृत्ति, इससे क्या होता है सुनिए। आया समझ में महात्मा जी? ऐसे जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, आगे होंगे, वर्तमान में हैं, उन सबको अपने संगों में विशिष्ट मुनियों को योग्य बनाना चाहिए। नहीं आप चले जाओगे, भारत की भूमि योग्य साधु शून्य हो गई तो संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। ये पदों की बाढ़ लाना
बाढ़ लाना ये योग्यता नहीं है। योग्यता ला करके पद देना चाहिए, ठीक है ना। तो योग्य एक आचार होते हैं, ये अहंकारी आचार्यों ने ये फैला के रखा है। हमने शास्त्र पढ़ लिए हैं, एक आचार के काल में भी अनेक आचार होते हैं, उनके शिष्यों को भी आचार होते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी के जितने शिष्य थे सभी आचार बने, और उनके सामने भी आचार बन चुके थे, समझे कि नहीं। तीर्थंकर महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, उनके महावीर के निर्माण के पहले बाद में नहीं थे, निर्माण के उनके साथ ही थे। जब अरे सुनो, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए सर्वा एकांत नहीं लगाओ। ठीक है, आपके एक आचार होता अच्छी बात है, परंतु उसका निषेध भी नहीं है। आइए, उसका परिणाम आज तो दिखाई दे रहा है। पूर्ण वाप्ति शास्त्र रहस्य परिज्ञानम सत्पुरुष अधिगमत्वम च विनय फलम। अब सुनिए, डॉक्टर सुरेश सागर जी, आपका नाम हमने चुन करके रखा है सोच करके, सुरेश सागर जी। तो सुरेश सागर जी, योग्यताएं पैसे से नहीं आती, पुरुषार्थ से आती हैं। सुरेश सागर जी, ये सारे बच्चे छात्र बैठे हैं, इन्हें भी सीखना चाहिए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। तुम पैसे दे करके सर को पास हो सकते हो, डिग्री प्राप्त कर सकते हो, पर योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते हो। पैसे योग्यता नहीं देते हैं, पैसे डिग्री दे सकते हैं, और पुरुषार्थ से जो डिग्री पाओगे वो योग्यता देगी। सुन रहे ना बेटा, इसलिए अपन को पैसे देकर डिग्री नहीं चाहिए, हम पुरुषार्थ करके कहेंगे। सुनो बेटा, धमासिया क्या बोलते हैं, उज्जैन। बेटा मैं संघ में था आचार्य श्री के, तो अब पता नहीं क्या था, जितने विद्वान आए सबको हमसे राग हो जाता था। सो हमारे एक पंडित थे शास्त्री जी, तो उनने एक लेख लिखा बेटा, बहुत सुंदर लेख लिखा, और बोले महाराज जी ये लेख हम आपके नाम से प्रकाशित करेंगे। मैंने पंडित जी को बड़े सम्मान से बिठाया, फिर समझाया, देखो पंडित जी ये लेख तो आप हमारे नाम से छाप दोगे, बाई भी हमारी हो जाएगी, लेकिन मेरा हृदय तो खुश होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है, मेरा राग आपका मेरे प्रति है, इसलिए आप अपना लेख मेरे नाम से छपा देंगे। तो बेटा हमने वो लेख पंडित जी का अपने नाम से छपने नहीं दिया, हमने पंडित से कहा आप अपने ही नाम से छापो। यदि मैं ऐसा वो लेख छप जाता और मेरी चारों तरफ बाई हो जाती, फिर मैं यही कोशिश करता कोई दूसरा विद्वान मिले, उस लेख की लिखवाऊँ, उसका सम्मान कराऊँ, और मैं अपना नाम पाऊँ। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनने एक अक्षर नहीं लिखा बेटा, विद्वानों को खरीद लिया, उनके लेखों को अपने नाम छपाया, पुस्तक बड़े बड़े ग्रंथ, पूछो सुब्रत सागर बैठे इनसे, ऐसा बड़े बड़े लोगों ने किया। और जिनने काम किए थे पैसे लेकर, वो विद्वान हमें बोल के भी गए, बोले महाराज आपको कोई करवाना तो बता देना। उन्हें क्यों? बोले अमुक जी का हमने किया है। हमने कहा नको, नहीं, मैं योग्यता हासिल करूंगा, फिर मैं स्वयं ग्रंथ लिखूंगा। तो मैं लग गया, अब ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब पर की वस्तु से बेटा दत्तक पुत्र कितनी अच्छा होगा, तुम ले भी लो, लेकिन मन में वो टीस रहती है हमारी संतान नहीं हुई। समदत्ति दान का मतलब ये है कि जो गरीब परिवार हैं, जैन लोग हैं, कोई धर्मात्मा जीव हैं, देश में कोई साधर्मी जन हैं, उनको अपने बराबर कर लेना पैसा दे करके। वो पैसे देने वाली बात है, फिर भी तुम जितना दोगे वे संभाल तभी पाए, इतनी योग्यता होगी। पर वो समदत्ति नहीं करना है।
वो समदत्ती नहीं करना आपको। अच्छा क्या ना डॉक्टर, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, ये जो राशन बांटा जा रहा है ना सरकार अपने प्रमोद वोट के बैंक के लिए कि इतने लाडली के लिए, इतने इनके लिए, इनके इतने लिए, एक प्रकार से ठीक है पर एक प्रकार से बहुत गलत है। पैसे दो लेकिन काम करा के दो। आप प्रमादी बना रहे देश को। अभी एक दिल्ली का जीव हार गया, उसने कितना लुटाया, अब वो जितना लुटा रहे तो कहाँ से लाते थे, आखिर में किसी विदेशी से तुम जुड़ गए तो हमारा देश ही तो खोखला हो रहा था।